दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज धमाका का रिव्यू। धमाका नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। इसके निर्देशक राम माधवानी हैं। निर्माताओं में रोनी स्क्रूवाला, राम माधवानी और अन्य हैं। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, मृणाल ठाकुर, अमृता सुभाष, सोहम मजुमदार, विकास कुमार, विश्वजीत प्रधान आदि कलाकारों ने काम किया है। मुख्य भूमिका कार्तिक आर्यन की है। यह फिल्म हमारे समय के संदर्भ को लेकर के बहुत ही धारदार तरीके से एक ज़रूरी बात करती है, जहां सिस्टम और आम आदमी के बीच बढ़ती खाई को कुछ ज़रूरी मुद्दों के साथ पेश किया गया है। यह फिल्म कोरियाई फिल्म द टेरर लाइव पर आधारित है और इसका भारतीय संदर्भ में इसको रूपांतरित किया है पुनीत शर्मा ने। पुनीत शर्मा ने अपने कौशल से इसको आज के समय के साथ जोड़ा है और कुछ ऐसे कठोर सच्चाइयों पर निगाह डाली है जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, एक टीवी एंकर की महत्वाकांक्षा, सामाजिक नैतिकता, राजनीतिक जिम्मेदारी और इन सारे मुद्दों को छूती हुई आगे बढ़ती है। मैं बात आगे करूं इसके पहले मैं फिर से आग्रह करूंगा आपसे कि अगर अभी तक आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और शेयर करें इसे। साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर के मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ रहें। तो मैं बात कर रहा हूं धमाका की। धमाका कुछ अविश्वसनीय घटनाओं, प्रसंगों के सहारे चलती है, लेकिन लेखक और निर्देशक की काल्पनिकता इसे आज के हमारे संदर्भ के साथ जोड़ती है और बहुत ही बारीकी से कुछ ज़रूरी मुद्दों पर सवाल उठाती है, उन पर बहस करती है, और हम देखते हैं कि कैसे यह सिस्टम दरक रहा है, जहां आम आदमी अपनी आकांक्षाओं के साथ परेशान है, और वह जब चुनौती देता है सिस्टम को तो क्या विपरीत और क्या मुश्किल स्थितियां खड़ी होती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है आरजे अर्जुन पाठक से। आरजे अर्जुन पाठक शुरू के 5 मिनट तक उनके और उनकी पत्नी सौम्या पाठक के बीच के बहुत ही अंतरंग प्रेमिल संबंधों को दिखाया जाता है। हमारी नज़र डिवोर्स ड्राफ्ट पर पड़ती है। पता चलता है कि शायद दोनों में अलगाव हो चुका है, शायद नहीं, बिल्कुल हो चुका है। यहाँ से सीधे हम रेडियो स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ आरजे अर्जुन पाठक रविवार के दिन लाइव कर रहे हैं, जिसमें वे शहर के ट्रैफिक की सूचना देने के बाद मुद्दे पर आते हैं, जहाँ कॉरपोरेट हाउसेस में टैक्स की बात चल रही है। उन्हें पहला कॉलर रघुवीर महाता मिलता है। रघुवीर महाता के कुछ मूलभूत सवाल हैं और वह बगैर किसी लाग लपेट के सीधा कहता है कि मेरे पास बम है और अगर 15 मिनट के अंदर मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं सी लिंक को उड़ा दूंगा। आरजे अर्जुन पाठक को लगता है कि यह कोई मजाक का कॉल होगा। वे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे चुनौती देते हैं कि मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। बात आगे बढ़ती है और वह कंस्ट्रक्शन वर्कर अपनी जिद पे अड़ता है कि मंत्री यहाँ आएं और माफ़ी मांगे। वास्तव में इसके पीछे एक बड़ी घटना है, जिसमें सी लिंक पर काम करते हुए 3 मजदूर की मौत हो गई थी और वे समुद्र में समा गए थे, और यह कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही से ऐसा हुआ था, जिन्हें बचाया जा सकता था और नहीं बचाया जा सका। और बाद में हमें पता चलता है कि इसके पीछे की और कुछ कहानियां हैं। लेखक और निर्देशक यानी पुनीत शर्मा और राम माधवानी ने इस कहानी को स्टूडियो के परिवेश में और सी लिंक के व्यू के साथ पेश किया है, और बहुत ही कमाल तरीके से वे इस धमाकेदार कहानी को उद्घाटित करते चलते हैं। यह फिल्म बांधे रखती है, क्योंकि किसी भी
लाइव कवरेज की तरह इसमें जिज्ञासाएं हैं, इसमें आने वाले ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जिसका अनुमान हम दर्शक के तौर पर लगा नहीं सकते और लगा नहीं पाते हैं। यह लेखक और निर्देशक की खूबी है कि उन्होंने जिज्ञासा बनाए रखी है और अंत तक यह आकर्षण बना रहता है कि अब क्या होगा या क्या स्थितियां बनेंगी। अर्जुन पाठक एक महत्वाकांक्षी टीवी एंकर है। किसी वजह से उसे डिमोट कर आरजे बना दिया गया है, लेकिन यह मौका उसे मिलता है जब कंस्ट्रक्शन वर्कर उसे एक्सक्लूसिव स्टोरी देता है, ब्रेकिंग स्टोरी देता है कि मैं सीलिंग को उड़ा दूंगा। वह इसे एक मौके के तौर पर देखता है और इसका इस्तेमाल करता है। यह फिल्म कई स्तरों पर एक साथ चलती है, जहां रघुवीर महाटा का अपना दर्द है, दंश है, अर्जुन पाठक की अपनी महत्वाकांक्षा है, सौम्या मेहरा जो अर्जुन पाठक की पत्नी है उसकी अपनी दिक्कतें हैं, और अमृता सुभाष जो इस फिल्म में प्रोड्यूसर हैं टीवी की, उनकी अपनी चालबाजियां हैं। और इन सब के बीच हम आज के समय को देखते हैं। मैं फिल्म के मुख्य कलाकार कार्तिक आर्यन की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अभी तक की अपनी सफल फिल्मों की पॉपुलर छवि से अलग जाकर के एक चुनौतीपूर्ण भूमिका स्वीकार की है और उसे पूरी दक्षता के साथ निभा ले गए हैं। एक एंकर के तौर पर जहां संकट मंडरा रहा है, वहां अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से और अपने ज़मीर के साथ वे सामने आते हैं। उनके सामने विकल्प हैं, लेकिन वे उन विकल्पों पर नहीं जाते हैं और कहीं न कहीं इस फिल्म के दौरान उनका विवेक जागता है और वे टीवी चैनल की ज़रूरत और आदेशों का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी बात कहते हैं। यहाँ दर्शक के तौर पर हम उनके हमदर्द होते हैं और इस हमदर्दी को जगाने में उनकी अदाकारी, विभिन्न मनोदशाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता और उस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में उनकी दक्षता जाहिर होती है। फिल्म में एक बैक स्टोरी है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सौम्या मेहरा पाठक और अर्जुन पाठक के बीच के संबंधों की, उनके आंतरिक संबंधों को, उनके निजी संवादों को भी फिल्म में इतनी खूबसूरती के साथ गूंथा और पिरोया गया है कि हम उसे आम रिपोर्टिंग समझते हैं, लेकिन वे निजी बातें कर ले जाते हैं। इसके लिए यकीनन पुनीत शर्मा को बधाई देनी होगी। राम माधवानी ने इसको रियल टाइम में शूट किया है। सुबह के उस कॉल के साथ बात आगे बढ़ती है और एक विस्फोटक अंत के साथ यह फिल्म खत्म होती है। हमारी सहमति असहमति हो सकती है उस विस्फोटक अंत से, लेकिन यह लेखक और निर्देशक की सोच है, उस पर बहस की जानी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि हमें पता चलता है कि टीवी चैनल, सरकारें, सरकार के मंत्री और आम आदमी के बीच किस तरीके का तनावपूर्ण रिश्ता है जो इस फिल्म के जरिए जाहिर होता है। फिल्म शुरू से आखिर तक बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बांधे रखती है और इसमें सबसे बड़ा योगदान कार्तिक आर्यन का है। उनके साथ अमृता सुभाष ने प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई थी किरदार के तौर पर, उसे अच्छी तरह निभाया है। वहीं सौम्या मेहरा के संक्षिप्त रोल में मृणाल ठाकुर ने भी प्रभावशाली अभिनय किया है। मुझे तो सोहम मजुमदार
जिसने उस आम आदमी की भूमिका निभाई है जो कथित आतंकवादी मान लिया जाता है। वह सिर्फ अपनी आवाज़ से खेलता है। बहुत बाद में हम उसका चेहरा देखते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसे पेश किया है और जो दमदार उपस्थिति बनाए रखी है, उसके लिए उन्हें बधाई। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, आप देखें और अपनी राय दें कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। मुझे यह फिल्म बहुत ज़रूरी लगी है और कार्तिक आर्यन के कैरियर के हिसाब से एक बड़ा स्टेप है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।